Hello everyone, this is Dr. Nadi here and you guys are watching me making a brand new video for all of you guys and especially for the third yearites. All those who have actually completely succeeded in entering the third year right now. Congratulations first of all to you guys, and since I have got many DMs regarding which books to collect, especially मेरे juniors from the Dow University, this is also applicable. मैं books बताने से पहले आपको modules बताऊंगी, तो this is also applicable for all those जिनका ये module चल रहा है, because of course with district wise आपका module change होता जाता है. And for KMDC, for JSMU, everybody is welcome here. This is all for you guys, and any question, any comment or any query related to this thing, you can ask me in the comment section. So let's just start it, right? So first of all, congratulations guys for succeeding it. Now see, the basic to the third year is that 2 साल तो आपने सिर्फ पढ़े, ठीक है. अब द ओनली डिफरेंस इज़ दैट 2 साल आपने सिर्फ ऐसे पढ़ाई की जैसे आप एक नॉर्मल स्कूल में बैठे हुए हैं, बट फ्रॉम द थर्ड ईयर देयर इज़ अ मोटिवेशनल पुल एंड दैट इज़ योर वर्ड्स, ठीक है. तो बेसिकली हम बात करते हैं थर्ड ईयर में. यू हैव 2 थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी नॉर्मल रेगुलर क्लासेस जो होती रहती हैं और आपके होते हैं वर्ड्स. इफ़ यू गाइज वॉन्ट अ वीडियो ऑन वर्ड्स ऑल्सो, आई कैन गिव यू ऑल द मटीरियल ओवर देयर. मैं उसके बारे में बता सकूँगी. सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट विच बुक्स डू यू नीड टू बाई असेंशियल बुक्स फॉर द थर्ड ईयर. मैं जब बहुत जूनियर थी और मेरे 4-5 सीनियर्स थे जो मुझे हेल्प करते थे, तो मैंने अपने लिए किताबों का बंडल जमा करके रखा था. एंड लिटरली आई एम रेगरेटिंग राइट नाउ. डाउ ग्रुप पोस्टिंग पे मैं बेचती रहती हूँ अब किताबें. क्यों? क्योंकि कुछ किताबें लेना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है. तो देयर वॉज ऑलवेज अ चॉइस, ए और बी. तो अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी यू हैव टू ऑप्ट फॉर ओनली वन रादर देन हर किताब खरीदने से पहले, ठीक है. अच्छा जी, अब क्लासेस और वर्ड्स की हम बात करेंगे. वर्ड्स में हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि आपके पास उसकी बुक्स अलग होंगी, उसका कोर्स अलग होगा. सो एवरीथिंग इज़ डिफरेंट फॉर द वर्ड्स. सो लेट जस्ट होप फॉर द बेस्ट कि वर्ड्स में आपको मज़ा आए. अच्छा, क्लासेस में आपके जो मॉड्यूल्स होंगे, आपके मॉड्यूल्स होते हैं इस जो थर्ड ईयर में मॉड्यूल्स होंगे वो होंगे 4 मॉड्यूल्स, राइट. फर्स्ट वन विल बी आर इन्फेक्शियस मॉड्यूल. I must say this is the most lengthy module. The second is hematology, which is your blood module, the most interesting and the most marks gaining one. सबसे easily marks यहाँ पर gain करके GPA अच्छी ला सकते हो. The third is respiratory, again very easy. अगर टाइम से करो तो बहुत easy है. And the CVS बहुत easy है अगर अच्छी किताबें मिल गई तो, ठीक है. सो दीज आर द 4 मॉड्यूल्स. अब मैं मॉड्यूल वाइज किताबें नहीं बताऊंगी, मैं आपको डायरेक्ट किताबें बताऊंगी. बेसिकली PWA की सेल लगती है और आई वुड सजेस्ट यू गाइस कि अभी जो सेल लगेगी उसमें जो है वो बुक स्टोर में जो PWA का लगता है उसमें आप बेसिकली अपनी सारी किताबें ले लीजिएगा, सारी बुक्स ले लीजिएगा, रीजनेबल प्राइस में मिल जाएंगी, ठीक है. दिस इज़ फॉर द होल ईयर. मैं कंबाइंड बताती हूँ. तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट वाइज चलते हैं, ठीक है. पहला सब्जेक्ट हमारे पास कौन सा है? पैथो. अभी जो 2 साल आपने पढ़े ना उसमें आपने एम्ब्रायो और एनाटमी पर इतना ध्यान दिया कि अब आपका पैथो सबसे ज़्यादा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है. सबसे बेसिक जो मोस्ट क्वेश्चंस आएंगे 80% ऑफ द सिलेबस विल बी फ्रॉम पैथो एंड फार्मा. सबसे बड़ा टारगेट यही होना चाहिए. बट डोंट फॉरगेट टू रिव्यू योर एनाटमी एंड एम्ब्रायो बिफोर दैट. तो उसके लिए मैं अलग से एक बुक बताऊँगी एट द एंड ऑफ द सेशन, ठीक है. सो फॉर पैथो आपके पास जो है मेजर सब्जेक्ट है ये. फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए जो किताबें हैं वो है 4, ठीक है. लेनी नहीं है 4 चॉइसेस हैं. एक है सबसे इम्पॉर्टेंट बेसिस, हैंड्स डाउन टू दिस बुक. ये डाउ की कोर्स बुक है, मेजॉरिटी आंसर पेपर से आता है और ये है बेसिकली दिस बुक, ठीक है. इसके 2 वॉल्यूम्स आते हैं, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2. रेड कलर की भी होती है और ये भी होती है, दोनों आपको लेनी है. एंड दिस इज़ द हैंड्स डाउन बुक फॉर द पैथो, राइट. अच्छा, ये आपको डायरेक्ट नहीं करनी. इसके साथ व्हाट वुड आई सजेस्ट, एक और मिलती है बेसिक, वो नहीं लेनी आपने, ठीक है. आपने खास तौर पे शॉपकीपर को मेंशन करना है, बेसिस लेनी है, बेसिक नहीं लेनी, ठीक है. दिस इज़ नॉट अ गुड बुक. इट्स वेरी लेंदी एंड बेसिस से ज़्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट्स होते हैं. थर्ड बुक आई मस्ट से इज़ योर पैथोमा. आई कांट थिंक ऑफ अ सिंगल स्टूडेंट हु कैन क्लियर द एग्जाम्स विदाउट पैथोमा. पैथोमा इतनी कोई अच्छी बुक है कि अगर आप ना भी पढ़ें बेसिस को तो आपका एटलीस्ट 50% पेपर क्लियर हो जाएगा. एंड दिस इज़ दिस बुक. इसकी वीडियो भी अवेलेबल है. वीडियोज़ इफ़ यू वांट आई कैन लाइक मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, DM मी, आई शेयर ऑल द लिंक्स टू यू गाइज अगर इफ़ यू वांट देम. सो दिस इज़ योर पैथोमा, ठीक है. ये आपके पास है, सारी आपके पढ़नी है. ये वीडियो पहले आपने देखनी है और उसके बाद ये पढ़नी है, ठीक है.
फिर आपने जब ये पढ़ लोगे तब आप बेसिस करना, ठीक है। एक और बुक है विच आई वुड सजेस्ट यू गाइज, एक और बुक है गॉल्जन। कुछ लोग लेते हैं जो यूएसएमएल करने के लिए होते हैं और वो पॉइंट टू पॉइंट लिखा होता है, तो वो बेसिस नहीं लेते, वो गॉल्जन लेते हैं। बट गॉल्जन आपका पेपर कवर नहीं करवा सकता, डाओ का पेपर स्पेशली कवर नहीं होता गॉल्जन से। अगर आपको साइड में लेनी है तो आप ले सकते हैं, मैंने नहीं ली, ठीक है। मैंने जो बेस्ट बुक्स ली हैं वो हैं आपके पास बेसिस और पैथोमा, दीज आर दी हैंड्स डाउन बुक। फिर क्योंकि एक और बुक है, मैंने जो है मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हो रहा था एंड टर्म तक, तो फिर बेसिस पढ़ने का टाइम नहीं होता और पेपर बेसिस से आता है, पैथोमा से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो आई बॉट दिस बुक, दिस इज़ योर डॉक्टर इरफान मसूद की स्पेशल पैथोलॉजी की बुक है एंड ये एग्जैक्ट है ऑफ बेसिस। तो अगर यू आर शॉर्ट ऑन टाइम, यू आर बेसिकली पैथोमा आपने कर ली है, आपने जो है वो रॉबिन्सन्स पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं है, तो आप ये बुक देख सकते हैं, कीप इट योर साइड बुक। तो 3 बुक्स हो गई आपके पास विच आई एम सजेस्टिंग फॉर पैथो, एक बेसिस हो गई, एक पैथोमा हो गई और एक इरफान मसूद की हो गई। दैट्स इट, दीज आर द 3 बुक्स आई एम सजेस्टिंग, ठीक है। एक और बुक है विच आई वुड लाइक टू टेल यू गाइज दैट ये जो बुक है आपके पास, ये मैंने है ना ऐसी जज्बात में आकर ले ली थी। ये कहते हैं बेसिस की जो है ना वो पॉकेट बुक है, ये नहीं लीजिएगा, बिल्कुल नहीं लीजिएगा। इनफैक्ट कोई बेवकूफ़ यहाँ बैठा हुआ है तो मुझसे ले लीजिएगा, ये बिल्कुल भी नहीं लेनी आपने, ये बहुत फजूल बुक है, इट्स नॉट कंप्लीटिंग एनीथिंग, कोई काम की नहीं है, तो पैसे ज़ाया नहीं करने। तो ये हो गया आपके पास पैथो का पूरा कवर, ठीक है जी। अब आपके पास हम सेकंड पे आते हैं विच इज़ योर फार्मा। अच्छा, फार्मा अच्छे से पढ़नी है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब आप एज अ डॉक्टर वॉकआउट करेंगे, वन ऑफ द प्रोफेसर सेड मी, आई स्टिल रिमेंबर दिस कोट, उन्होंने कहा कि जब आप वॉकआउट करेंगे डाउ से तो द ओनली थिंग विच विल बी विद यू विल बी फार्मा, ठीक है। सो ये बहुत अच्छे से करनी है एंड फॉर दैट एक बुक लो या ना लो, ऑलवेज गो फॉर कैप्लन वीडियोस ऑफ फार्मा 2010 की, ठीक है। 2014 की भी आती हैं, अलग अलग ईयर्स की आती हैं, नेवर लाइक 2010 के अलावा कोई नहीं देखनी है आपने, फार्मा इसके बगैर करना ही नहीं है। और वाइवा तो इससे ऐसा निकल जाएगा अगर आप वीडियोस करेंगे जिससे बिल्कुल इजीली, ठीक है। अच्छा, इसकी एक बुक भी है कैप्लन, अगर आप लेना चाहें तो कैप्लन की पूरी सीरीज़ मिलती है आपको। दिस इज़ कैप्लन यूएसएमएल स्टेप 1, सारे फार्माकोलॉजी के स्टेप इसमें लेक्चर्स हैं, आप यहाँ से करिए, वीडियोस के साथ आप कोरिलेट करिए। दिस इज़ द बेस्ट बुक आई मस्ट से, लेकिन मैं क्योंकि वीडियोस देखती हूँ तो मुझे पढ़ने की नीड नहीं पड़ती। सेकंड जो आपके पास कोर्स बुक है और जो बहुत अच्छी है, एक है देखो ये है, दिस इज़ योर कैटजन एंड दिस इज़ योर लिपिनकॉट। इन दोनों में से कोई एक ले लो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों में से किसी में से भी पेपर बन जाता है और दोनों ही एग्जैक्टली सेम है। क्योंकि मैंने कहा मेरे पास सीनियर्स नहीं थे जो मुझे गाइड करें, तो मैंने दोनों ले ली एंड अब मेरे पास दोनों पढ़ने का टाइम नहीं है। लेकिन आप जो भी ले लें, लिपिनकॉट या कैटजन, अच्छा कैटजन की ये ही लीजिएगा रिव्यू, ठीक है, कंप्लीट बुक नहीं लीजिएगा, रिव्यू लीजिएगा कैटजन की एंड लिपिनकॉट, इनमें से दोनों में से कोई एक ले लें, बोथ आर सेम एंड बोथ आर वंडरफुल। लिपिनकॉट में थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, थोड़ा सा चुन्नू सा, और कैटजन जो है वो थोड़ा सा बहुत प्रिसाइज है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होते हैं उनके लिए, ठीक है। तो एक कैप्लन हो गई, एक आपके पास हो गई लिपिनकॉट, ठीक है, और एक हो गया आपके पास कैटजन। तो इनमें से आप और के ऑप्शन से कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके पास 3 चीज़ें।